वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। अत्यंत कृपापूर्वक भगवान महर्षि पतंजलि महाराज हम लोगों को योग के यानी समाधि के यानी कैवल्य के मार्ग पर आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए जो विक्षेप निर्माण होते हैं और जिनके कारण हमारा चित्त अभ्यास में दृढ़ नहीं होता है, उन विक्षेपों को हटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, इसके विकल्प वे हमें बतला रहे हैं। हमारे मार्ग को वे सरल, आसान, निर्बाध बनाना चाहते हैं। हम देख रहे थे इसके लिए हमारी प्राण शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हमारे भीतर की यह प्राण शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है और वह संपूर्ण शरीरगत है। वैसे उसके 5 नाम प्रसिद्ध है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। लेकिन ये नाम केवल उन स्थानों की स्थिति को देख करके दिए हैं, उससे प्राण शक्ति में अंतर नहीं आता है। वैसे केवल जानकारी के लिए बतला दूं, इन 5 मुख्य प्राणों के अतिरिक्त नाग, कृकल, धनंजय, देवदत्त आदि पंच उपप्राण भी है और ये सारे हमारे शरीर के भीतर से कार्यान्वित रहते हैं। किस प्रकार प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इसके माध्यम से हमारी नाड़ी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ताकि आगे चल करके हमारा चित्त धारणा के लिए, फिर ध्यान के लिए योग्य बन जाए। जैसे उन्होंने प्राण का उपयोग करने का तरीका बताया, उसी प्रकार जिन विषयों में हमारा मन रमता है, सरल सरल उपाय बतला रहे हैं ना। अब किसे किस समय किस उपाय का उपयोग करना होगा, यह तो हर व्यक्ति पर, हर साधक पर निर्भर करेगा। लेकिन पतंजलि तो हम लोगों को बहुत सारे सरल उपाय बतला रहे हैं। तो जिन 5 विषयों में हम लोग आसक्त रहते हैं, जिन 5 विषयों को हम लोग निरंतर पंचेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते रहते हैं, उन 5 विषयों का ही उपयोग कैसे कर लिया जाए हमारे भीतर की धारणा को दृढ़ करने के लिए। इसके लिए वे एक बड़ा सुंदर सूत्र प्रदान करते हैं। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, ऐसा अगला सूत्र है। मैंने कोई रूप देखा तो अपने आप ही उस रूप को देख करके मेरे मन में उस प्रकार की वृत्ति निर्माण हुई। यवन का स्वभाव है कि वह जिस समय जिस विषय का ग्रहण करता है
उस समय वह उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, उस प्रकार की वृत्तियां उसमें उठती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों के बारे में यह है। यहां पर वे कहते हैं विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। हम इन विषयों की वृत्तियों का ही उपयोग कर लें, लेकिन ध्यान रखना यहां पर उन्होंने शब्द प्रयोग करते समय एक विशेष बात कर दी। केवल वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। और इस प्रवृत्ति का अर्थ है, वस्तुतः हम लोग अब तक केवल वृत्ति शब्द देखते आए हैं। प्रकृष्टा वृत्ति ही सा प्रवृत्ति ही, यह विशेष प्रकार की वृत्ति निर्माण करनी विषय की ही, क्योंकि विषय हमसे परिचित है, हम विषयों से परिचित है, लेकिन वह सामान्य वृत्ति नहीं होनी चाहिए, वह प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रकृष्ट वृत्ति होनी चाहिए। इसमें दो भाव छिपे हुए हैं। एक तो वो विषय हमारे सामने नहीं है, हमें केवल अपने मन से ही उस वृत्ति को निर्माण करना है, इसलिए वह केवल अपने मन से और अपनी स्वतंत्रता से निर्माण की हुई वृत्ति है। मैं जो अपने सामने किसी रूप को देखता हूं तो मेरे भीतर मेरी चक्षुरिंद्रिय की रूप वृत्ति खड़ी होती है। मैं पदार्थ का भक्षण करता हूं, मीठा मीठा आमरस मैंने खाया तो रस की वृत्ति जगती है। यहां पर पदार्थ उपलब्ध है और मैं स्वतंत्र नहीं हूं इस समय वृत्ति का चयन करने में। लेकिन जब मुझे धारणा के लिए अथवा इस अभ्यास के लिए उस वृत्ति को, जिसे कि भगवान पतंजलि ने यहां प्रवृत्ति कहा है, उसके पदार्थ के अभाव में और अपने मन की स्वतंत्रता से, केवल कल्पना से उसको अपने भीतर धारण करना है। और वे कहते हैं कि इस प्रकार की कल्पना करके, इस प्रकार की भावना करके यदि मैं उस वृत्ति का, जिसको उन्होंने नाम दिया है प्रवृत्ति, प्रकृष्टा वृत्ति, मैं उपयोग करता हूं, तो मेरे भीतर बिना पदार्थ के वे अनुभूतियां जगती है जो उन पदार्थों के रहने पर जगती है। और विशेष बात यह है कि प्रत्यक्ष पदार्थ का अनुभव करते समय भी जितनी वे श्रेष्ठ नहीं होती है, उतनी ये भीतर की अनुभूतियां श्रेष्ठ होती है। और इसलिए उन्हें दिव्य संवित कहा गया। और ऐसी दिव्य संवित पांचों विषयों की, शब्द संवित, रूप संवित, रस संवित, गंध संवित, स्पर्श संवित, सभी प्रकार की निर्माण हो सकती है। अब ये कैसे की जाए, यह तो अनुभवी गुरु के पास रह करके सीखने की बात है। किंतु धन्य है उन भाष्यकारों की, पतंजलि योग सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखने वाले भगवान वेदव्यास जी महाराज, और उसके ऊपर भी तत्व वैशारदी से स्पष्टीकरण करने वाले वाचस्पति मिश्र और राजमार्तंड लिखने वाले भोज, इन सब लोगों ने इन विषयों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। और यह कहते समय उन्होंने हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन किया। अंतिम मार्गदर्शन तो हम लोगों को अपने सद्गुरु के समीप रह करके ही प्राप्त करना चाहिए। यह बात मैं केवल इन वृत्तियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हमने थोड़ा सा प्राणायाम की पूर्व स्थिति का, नाड़ी शुद्धि का जो प्रकरण देखा, उसमें भी उसकी आवश्यकता है। वैसे यहां भी इन बातों को समझना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सैद्धांतिक पक्ष के रूप में हम उसका विचार कर सकते हैं
जैसे कि भाष्यकारों ने बतलाया, यदि हम ध्यान की स्थिति में बैठ करके कह रहा हूं, अभी हम ध्यान के लिए पात्र नहीं हुए हैं, लेकिन उस स्थिति में तो बैठ सकते हैं। उस प्रकार बैठ करके और यदि रोज रोज अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर दिव्य रस की धारणा करते हैं, कुछ महीनों के अभ्यास के पश्चात अपने आप बिना किसी पदार्थ को चखे अपने मुख के भीतर इतने इतने दिव्य स्वाद निर्माण होते हैं कि जैसे स्वाद हम लोगों को संसार में कहीं चखने के लिए नहीं मिलते हैं। यदि हम नासिका के अग्रभाग पर गंध को लेकर के इस प्रकार की धारणा करते हैं, इसमें कुछ महीने लगते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन कुछ महीने ही लगते हैं, अधिक नहीं लगते हैं, ध्यान रखना। बस अभ्यास करने वाला होना चाहिए। तो नासिका के अग्रभाग पर अपने मन को एकाग्र करके यदि मैं धारणा करता हूं, तो ऐसे दिव्य सुगंध हम लोगों को प्राप्त होते हैं। कभी हमने संसार में भी इस प्रकार के सुगंध अनुभव नहीं किए हो, ऐसे गंध अपने आप प्राप्त होने लग जाते हैं। यह दिव्य गंध संवित जिह्वा के अग्र पर करने पर दिव्य रस संवित यदि हम अपने कंठ के मूल में इस प्रकार की धारणा करते हैं, दिव्य शब्दों का श्रवण आरंभ होता है। वह दिव्य शब्द संवित है। और यदि हम अपना मन जिह्वा के मध्य में लाकर के केंद्रीभूत कर लेते हैं, वहां पर धारणा करते हैं, तो अपने आप दिव्य स्पर्श की संवित अनुभूत होती है। अपने मन को ऐसे दिव्य स्पर्शों की अनुभूति होती है जिन दिव्य स्पर्शों की अनुभूति हमने कभी संसार में ली भी नहीं होगी। और यदि हम अपनी तालू के ऊपर के भाग में इस प्रकार से चित्त को एकाग्र करते हैं, तो दिव्य रूप संवित नहीं देखे होंगे इतने दिव्य रूप हमें, उनकी सुखानुभूति हमें अपने अंतरंग में प्राप्त होती है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, अपने आप इन सारे दिव्य अनुभूत विषयों में हमारा मन रमण करने लग जाता है। एक बात ध्यान रखना, इसका आत्म साक्षात्कार के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन साक्षात आत्म साक्षात्कार के साथ इस बात का संबंध न होने पर भी इसका उपयोग बहुत है। इसका उपयोग यह है कि जब इस प्रकार की कोई अलौकिक अनुभूति आरंभ हो जाती है, तो हमें अपने मार्ग का विश्वास हो जाता है कि हम किसी न किसी सही मार्ग पर जा रहे हैं। आगे चल करके विभूति पाद में हम लोग देखेंगे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। इन सिद्धियों का क्या उपयोग है? वैसे साधक के लिए कोई उपयोग नहीं, लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद में भी वर्णन किया गया कि ये आने वाली जो अनुभूतियां हैं, इन अनुभूतियों के कारण हमारा मार्ग सही है, इस बात का पता तो चलते जाता है। ये हमारा गंतव्य नहीं है। गंतव्य न होने पर भी ये मील के पत्थर होते हैं।
जिससे हमें पता चलता है कि हम किसी अतीन्द्रिय मार्ग पर आगे आगे सही दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। मैं मार्ग में जा रहा हूं, मैंने बोर्ड देखा या मील का पत्थर देखा, पुणे इतना किलोमीटर, मैंने बोर्ड देखा, तो इतना तो पता चल गया मुझे कि मैं सही रास्ते पर हूं और इतनी दूरी पर हूं। बस इतना इनका उपयोग है, और यह उपयोग सामान्य नहीं है। कच्चे साधक की श्रद्धा इसके कारण जम जाती है। कोई भी अनुभूति न आने के कारण श्रद्धा उतनी नहीं जमती है, ध्यान रखना। यह बहुत बड़ा गंतव्य नहीं होने पर भी इस छोटे गंतव्य के भी दो उपयोग हैं। एक तो अपने मार्ग पर श्रद्धा का दृढ़ीकरण होना, और दूसरा अन्य बातों से फिर वैराग्य अपने आप होने लग जाता है, जो ज्ञान का प्रसाद है। मेरा मार्ग सही है, इस मार्ग पर मैं चला हूं तो मुझे पछताना नहीं पड़ेगा, इस बात का पक्का विचार हो गया। बाकी बातें हम लोगों को महत्वपूर्ण लगती नहीं, ये वैराग्य है, ज्ञान प्रसाद है। भक्ति में भी तो यही होता है। सभी लोग आरंभ से थोड़ी निष्काम भक्ति करते हैं। भक्ति तो निष्काम ही होती है, निष्काम ही होनी चाहिए, लेकिन निष्काम भक्ति तक पहुंचने के लिए सकामता उपयोगी होती है। सकामता की कुछ अनुभूतियों से परमात्मा के प्रति विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। हमारे एक बहुत बड़े आधुनिक संत हो गए, गुरुदेव रानड़े जी उनका नाम। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग जिनके पास परामर्श के लिए जाया करते थे, ऐसे गुरुदेव रानड़े वे साक्षात्कारी संत थे। लेकिन इस मार्ग पर चलते समय उन्होंने स्वयं अपना एक किस्सा लिख करके रखा है कि मैं कोई भगवान की प्राप्ति के लिए इस मार्ग पर नहीं चला था, मुझे जगन्नाथ शंकर शेठ स्कॉलरशिप प्राप्त करनी थी, और उसके लिए मैंने अपने गुरुजी से कुछ मंत्र पूछा और उन्होंने मुझे मंत्र दिया। मैंने उसका जप किया, कठिन लगता था लेकिन मेरे काम में मुझे सफलता प्राप्त हो गई। सफलता प्राप्त होने का परिणाम यह हो गया कि यह मंत्र शास्त्र का मार्ग सुदृढ़ है, सही है, इसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, यह मेरा विश्वास हो गया। यही बात है। इसलिए इन छोटी अनुभूतियों का भी बड़ा उपयोग होता है, श्रद्धा की वृद्धि की दृष्टि से और अन्य बातों से वैराग्य की प्राप्ति की दृष्टि से। अच्छा, ये संवित हम लोगों ने देखी। इसके और भी अनेक प्रकार हैं। साक्षात सूर्य के ऊपर भगवान उदित होने वाले सूर्य नारायण भगवान के सामने बैठ करके एक बार भगवान सूर्य को देख लिया और बाद में उनके ऊपर मन में ही चित्त को स्थिर करने का प्रयास किया। उसके कारण एक दिव्य दृष्टि का जागरण होता है। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ किया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक ग्रह तारों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार रत्नों के भी प्रकाश के ऊपर चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, अथवा सामान्य दीप कलिका पर भी किया जा सकता है। ये सारे जितने भी उपाय हैं, ये उपाय हैं फ्रॉम नोन टू द अननोन। जो हमें पता है उसका उपयोग करके जो हमें पता नहीं है उसकी ओर यात्रा करते समय हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, चित्त को प्रसन्न रखने के लिए और व्यवधानों को टालने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। और इस दृष्टि से अपने आप ही हमारे मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, विक्षेपों का विलय हो जाता है। सारा प्रकरण जो हम देख रहे हैं, ये विक्षेपों के विलय के लिए उपयोगी क्या क्या साधन हो सकते हैं, इसी का तो प्रकरण है। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, इस एक सूत्र के माध्यम से भगवान पतंजलि ने हम लोगों को वह मार्ग बता दिया कि जिससे हम इस दृश्यमान सारे के सारे विषयों का उपयोग करके भी
अपने मन को उन विषयों से हटा करके परमात्मा के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। इतना उपयोग करने के लिए ये उपाय अत्यंत उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। आगे भी भगवान पतंजलि ने और उपाय बतलाए हैं।